नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उषास कॉर्नर में। तो मैं आज आप लोगों के साथ मुरमुरा लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आवाज़ सुन के आपको पता चला होगा कि ये लड्डू कितने क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हुए हैं। खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही कम टाइम और बहुत कम मेहनत में बन के तैयार हो जाते हैं। और इस मुरमुरा लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ ले रखा है। तो 1 कप गुड़ है तो उसी कप से आपको मुरमुरा को नाप लेना है। तो मुरमुरा यहाँ पर 3 कप है, 1 कप गुड़ के लिए 3 कप मुरमुरा काफ़ी है। और मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए आपका मुरमुरा जो है एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा होना चाहिए। अगर वो क्रिस्पी और कुरकुरा नहीं है तो आप उसे कढ़ाई में 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लीजिए चलाते हुए, तो आपके मुरमुरे एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन मुझे भूनने की ज़रूरत नहीं है, वे वैसे ही कुरकुरे हैं, इसीलिए मैं इससे डायरेक्ट मुरमुरा लड्डू बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एकदम धीमी आंच पे गैस पे कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई को एकदम धीमी आंच पे रखना है और उसमें 1 छोटा चम्मच घी डाल देना है। तो घी ज़रूर डालिए, घी से ही आपका गुड़ जो है मेल्ट होगा और आपका जो मुरमुरा लड्डू बन के तैयार होगा उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा। और इसी तरह से धीमी आंच पर एकदम गुड़ को चलाते रहना है, थोड़ा भी आंच को नहीं बढ़ाना है क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जलने लगता है। तो एकदम धीमी आंच पर गुड़ को इस तरह से पकाइए। और जब भी आप मुरमुरा लड्डू बनाते हैं तो नॉनस्टिक की कढ़ाई का इस्तेमाल करिए क्योंकि इसमें ज़्यादा चिपकता नहीं है, बर्तन ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। तो 5 मिनट तक चलाने के बाद गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाता है। तो गुड़ को थोड़ा सा और पका लेना है। अभी सिर्फ गुड़ मेल्ट हुआ है, इसे पकाना है। तो जब आप थोड़ी देर तक पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, तो आपका गुड़ एकदम तैयार हो जाएगा मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए। तो जब 5 से 7 मिनट हो जाए और आपका गुड़ इस तरह से पक के तैयार होने लगे, तो अब यहाँ पर आपको गुड़ को चेक कर लेना है। तो सबसे पहले एक कटोरी में पानी लीजिए और इस गुड़ में से 2-3 ड्रॉप उठाकर उस कटोरी में डालिए। तो जब आपका गुड़ कटोरी के पानी में जाने के बाद एकदम जम जाता है, तो समझिए कि आपका गुड़ का पाक एकदम बिल्कुल बन के तैयार है। तो अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा नरम है, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा ये एकदम कड़क हो जाता है। तो जब इस तरह से कड़क हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका गुड़ का पाक एकदम रेडी है। अब यहाँ पर गैस को बंद करना है और फटाफट से जो मुरमुरे आपने नाप के रखे उसे इसमें डाल देना है और फटाफट से चलाते हुए सारे गुड़ और मुरमुरे को इकट्ठा एक दूसरे में मिला लेना है। ये काम आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो गुड़ जमना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जल्दी जल्दी चलाते हुए मुरमुरा और गुड़ को इकट्ठा एक दूसरे में मिला लेना है। जब अच्छी तरह से गुड़ और मुरमुरा एक दूसरे में इकट्ठा मिल जाए तो आपका ये मुरमुरा लड्डू बनाने के लायक एकदम हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ और मुरमुरा अच्छे से एक दूसरे में मिल चुका है। अब यहाँ पर एक बर्तन में पानी लेना है और हाथ को धो लेना है। हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगे रहने देना है। पानी से अगर आप लड्डू को बनाएंगे तो आसानी से बन जाते हैं। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में उठाना है और बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। हल्के आंच से आप दबा के बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। बस इस लड्डू को बनाने में थोड़ा सा हाथ को जल्दी जल्दी चलाना है, नहीं तो बाद में ये जमना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अकेले बना रहे हैं तो फटाफट से बनाइए, नहीं तो घर में अगर 1-2 लोग हैं तो मिलके बनाइए तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बनता नहीं है, तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से आप बनाएंगे तो एकदम फटाफट बन के तैयार हो जाता है। मैं तो एकदम अकेले भी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस लड्डू को सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये एकदम अच्छी तरह से सेट की हो जाता है। जैसे आपको बाज़ार में मुरमुरा के लड्डू खाने को मिलते हैं बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार होता है। टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही बन के तैयार होता है। और आप अगर इस टेस्ट को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी मूंगफली भून के डाल दीजिए, तिल भून के डाल दीजिए और सूट का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इससे आपके मुरमुरे के जो लड्डू हैं वो काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होंगे। और आप इसका साइज़ अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं, जैसा आपको छोटा बड़ा पसंद हो उस आकार का आप इसे बना सकते हैं। और गुड़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है, किसी किसी को हल्का मीठा पसंद होता है। तो आप उस हिसाब से गुड़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी आपके लड्डू मुरमुरे के अच्छे ही बन के तैयार होंगे। और इसी तरह से सारे लड्डू को बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नॉन स्टिक की पैन में बनाया था तो इसमें बिल्कुल भी चिपका नहीं है, एकदम आसानी से बन गया। अगर आप किसी दूसरी कढ़ाई में बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा गुड़ चिपका हो जाता है, चिपका रह जाता है। तो क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, आधा ग्लास के करीब, और उसमें थोड़े से अदरक और चाय पत्ती डाल के आप चाय बना के पी लीजिए। तो गुड़ भी आपका छूट जाएगा और वो गुड़ फेंकना भी नहीं पड़ेगा। आप उसको चाय के रूप में पी सकते हैं, या फिर आपको नहीं चाय पसंद है तो आप पानी को गर्म करके फेंक भी सकते हैं। और यहाँ पर मेरे लड्डू बन के 15 से 20 मिनट हुए हैं, एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ कि ये कितने अच्छे तरह से बन के तैयार हुए हैं, एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे।
तो इसकी आवाज़ सुन के आप इसके टेस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ होगा। तो ऐसे जो लड्डू है अक्सर हम लोग को संक्रांति के अवसर पे खाने के मिलते हैं, लेकिन अब आपको संक्रांति का इंतज़ार नहीं करना है। आप जब भी चाहें आप इसे घर पे बना सकते हैं। छोटे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कम गुड़ से ऐसे बड़े वाले मुरमुरे लड्डू बना के रख लिए हैं दूसरी बार में, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में हम लोग के यहाँ छोटा छोटा लड्डू ऐसा नहीं बनता है, ऐसा बड़ा बड़ा लड्डू बनता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं, मेरी और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।